नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई IQ एजुकेशन में। मेरा नाम प्रिय है और आज की क्लास सिंप्लीफिकेशन की क्लास है। ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हमने सिंप्लीफिकेशन के क्लासेस में वैसे क्वेश्चंस लिए हैं जिनके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, और ख़ासकर SSC के एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ यूनिक क्वेश्चंस हैं। उन्हीं क्वेश्चंस के पैटर्न पे हर साल उसी तरह के क्वेश्चंस जो है आते ही रहते हैं। तो हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज सेकंड वीडियो है तो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आता है, और हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि हमारा पहला अप्रोच क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को लेके, कि हमने उसको यहाँ से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा और ऊपर तक जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, या ये वाला हमारे पास पार्ट जो है ये क्या दिया हुआ है, 1 + a/1 - a। अभी इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को लिख दिया है। अब आप देखें, इसको जब हम करते थे तो क्या करते थे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जोड़ देंगे a के साथ, है ना। तो 1 - a को करिए तो 1 - a ही आएगा, और a के साथ जोड़ेंगे तो a और a जो है आपका कैंसिल हो जाता है, सिर्फ बचेगा आपके पास 1, और ये 1 - a उड़ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये 1 - a उड़ के यहाँ पे आ जाएगा, और ये सब का सब आपके पास कैंसिल हो गया। ठीक है, अब सिर्फ आपके पास ये वाली टर्म बची, यहाँ पे आप ब्रैकेट कर दीजिए। अब ये नीचे 1 है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, कुछ भी करिए, तो ये पूरी की पूरी टर्म ऐसे ही रह जाएगी। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 - 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस a बचेगा। तो आपके पास ये बचा क्या, 1 - a, और नीचे क्या है हमारे पास, प्लस a। ठीक है, ये पूरा का पूरा 1 है ना। 1 - 1 कितना हो गया आपके पास, 0। ये हमारे पास आंसर आ गया 0। ये वाला क्वेश्चन भी SSC का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह की सीरीज़ आपको दिख रही है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि मैंने यहाँ पे देखिए, आप अगर 1/9 देखेंगे, 1/6, 12, पहले आप यहाँ पे नोटिस करिए 1/9 से ये 1/6 हो गया। ठीक है, 9 से 6 हुआ, ये घटा, उसके बाद ये बढ़ता जा रहा है ना। तो यहाँ से मुझे सीरीज़ दिख रही है, यहाँ से कुछ सीरीज़ बन रही है। ये तो कोई सीरीज़ बन ही नहीं रही, पहला वाला टर्म तो वैसा का वैसा ही है। इसका मतलब अगर आप 1/6 को आप कैसे लिख सकते हैं, इसका एक तरीका होता है, जनरली एक ही तरीका है, उसको आप देख लीजिए। 1/6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, और 1/12 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 × 4। हमने इनको उन्हीं फैक्टर्स में ब्रेक किया है जिनका डिफरेंस 1 होता है, 2 और 3 का 1, 3 4 का कितना 1, है ना, क्योंकि ऊपर भी 1 है। इसको अलग से एक फॉर्म P/Q फॉर्म में हमने चेंज करना है, इसलिए इस तरह का हमको करना पड़ता है। अदरवाइज़ 12 को 6 2 भी लिख सकते हैं, 6 × 2, बट नहीं, वैसे नहीं लिखना है आपने। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली आप जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 का आ गया आपके पास 3 × 4, 20 का आ जाएगा 4 × 5, है ना, 1/4 × 5, ये ऐसा चलता ही रहेगा। और लास्ट में आपके पास क्या मिलेगा, 72 का कैसे लिख सकते हैं आप, 8 × 9। ठीक है, उसके बाद ये वाला 9 तो हमारे पास है ही। आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में 1 है, नीचे डिफरेंस इसका 1 है, तो इसको आप इस तरह के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप इसको इस तरह की फॉर्म में तो लिख सकते हैं। ये वाला इट इज़ सेम थिंग, है ना, ये सेम थिंग है। आप ऐसे करते करते जाइए, लास्ट वाला टर्म क्या तो कितना होता है, 1/8 - 1/9। ठीक है, अब देखिए ये 1/2 जो है हमारे पास है, 1/3, ये 1/3 कैंसिल, ये 1/4 करते करते ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। ओके, ये 1/8 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 56 आप कैसे लिख सकते हैं, 1.7 - 1/8, तो ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास, सिर्फ ये 1/9 जो है, ये शुरुआत के 1/9 से कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ये वाले भाई साहब जो आधा है, हाफ, ये बच जाता है। तो आंसर क्या हो जाता है, 1/2। ऐसे क्वेश्चन जो हमको अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अगर आपको फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं, जैसे ये हमारे पास बार है, रेकरिंग डेसिमल है, इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं उसका मेथड नहीं आता है, तो इस क्वेश्चन को करना इज़ लाइक बहुत ही मुश्किल है। और देखिए इसको कैसे करना, देखने में तो छोटा सा लगता है, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका है, क्योंकि इसके कैलकुलेशंस ऐसे हैं कि मे बी आप फंस सकते हैं आगे चल के। तो देखिए ये है 0.83 बार, 0.83 बार, इसको आपने चेंज करना है P/Q फॉर्म में। तो हम कैसे चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे है ना हमारे पास, जैसे ये 0.83 बार, यहाँ पे कितने, यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे। तो हमने 83 को 83 ऐसे ही लिख देना है, लेकिन 2 डिजिट्स में सिर्फ एक डिजिट के ऊपर ही बार लगा हुआ है, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, जिसके ऊपर नहीं लगा हुआ वो है 8, तो इसमें से 8 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और नीचे बट्टे में क्या आ जाएगा,
जितने इसके ऊपर जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होता है उतनी बार 9 लिख देते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट के ऊपर 3 के ऊपर ही बार लगा है तो एक ही बार 9 आएगा, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा होता उसकी जगह हम 0 कर देते हैं। तो ये हमारे पास चेंज होके आ गया p/q फॉर्म में। जो ये रेकरिंग डेसिमल था, ये वाला रेकरिंग डेसिमल, इसको हमने p/q फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये क्या बचेगा आपके पास 75/90 है ना, 75/90 बचेगा। अब ज़रा देखिए डिवाइडेड बाई 7.5 है, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 7.5, मतलब ये 7.5 आप ऐसे लिख सकते हैं, ओके, या फिर आप इसको 10 कर लीजिए, इसको हटा दीजिए तो सेम बचा, तो ये कैंसिल हो गया। आपका जो न्यूमरेटर निकल के आता है 1/9। अब डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर है हमारे पास फिर रेकरिंग में है 2.321, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ 321, ये पूरा का पूरा बार और इक्वल टू, तो सेम हमने जैसे हमने वहाँ पे किया था, ये बाकी का जो 2 पॉइंट है ये तो वैसे का वैसे रह जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट का मतलब ये है ना 2 + 0.321 है ना, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं। जब अब मैं इसको चेंज करूँगा p/q फॉर्म में ये वाले टर्म को, तो कैसे लिखूँगा, मुझे पूरा टर्म लिखना होगा 321 में से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है, आप वो माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 3 को माइनस करेंगे यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे, जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 2 डिजिट्स के ऊपर है बार तो 99 हो गया, और जितने के ऊपर बार नहीं लगा है उसकी जगह हमने 0 कर देना है। तो ये आपके पास कितना मिलेगा 2 और 300, यहाँ पे आपको मिला 18/990, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए मैंने ये सब मिटा दिया, यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर हमारे पास 1/9 आया था, और जो हमने एक टर्म सॉल्व की थी डिनोमिनेटर में 2.321 का बार जो था वो इतना निकल के आया। 0.098 बार को आप कैसे लिख सकते हैं, तो हमें पता है यहाँ पे 98 लिखेंगे, -0 करेंगे तो 98 ही आएगा, और यहाँ पे 98 के ऊपर बार है तो 2 डिजिट्स के जगह 2 9 और 1 0, ठीक है। ये आपके पास निकल के आया ऐसा। देखिए ये आपको इसमें से ये जो 98 है ना, आपको इसमें से माइनस करना है। मैं इनको दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए डिनोमिनेटर में आपके 2 टर्म्स हैं, ठीक है। ये आपने इसमें से इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये देखिए ये क्या है, एक्चुअली में क्या है, ये 2+ है, ठीक है। बाकी टर्म्स तो ऐसे ही हैं, तो आप सबसे पहले आप इन दोनों को माइनस कर लीजिए। इनमें से 318 में से आप 98 को निकालेंगे तो कितना बचेगा 220, और नीचे कितना बचेगा 990। 2+ तो लगा ही हुआ है यहाँ पे, 2+ लिखिए या नहीं लिखिए एक ही बात है। यहाँ पे हम इसको कैंसिल करते हैं 11 से, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 9 दूना 18, दूना 18 और 2 20/9, यहाँ पे ऐसे रह जाएगा। न्यूमरेटर में आया 1/9 और डिनोमिनेटर में आया 20/9। इसको उल्टा करिए तो आपके पास कुछ इस तरीके से निकल के आएगा 1/20। 1/20 क्या होता है, अगर आपको 1/20 आप डिवाइड करने मत बैठ जाइए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, क्या निकल के आता है 5/100। ये क्या आ गया 0.05, आपके पास आंसर आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फार्मूला बेस्ड है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये फार्मूला कुछ करवाए थे, अगर आपने वो फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप देखते इसको सॉल्व कर देंगे। ये पहला टर्म 0.112233, इसमें से आप देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है हमको, a + b + c 0 दिखता है ना। ये इतना अगर आप देखेंगे, एक फार्मूला हमने पढ़ा था, अगर a + b + c अगर 0 होता है तो a³ + b³ + c³ जो है वो 3 टाइम्स abc के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये a³ b³ एंड c³, मतलब a क्या है हमारे पास 0.111, b क्या है 0.222, c क्या है -0.33, c है हमारे पास माइनस में है, ये इस बात को याद रखिए। तभी तो हमारे पास ये क्या हुआ था 0 आ गया था सबको ऐड करने पे। तो इसका क्या मतलब होता है 3 टाइम्स abc, 3 टाइम्स abc। तो a क्या है हमारे पास यहाँ पे 0.111, b क्या है 0.222 और c क्या है -0.333, ये हमारे पास है। जब आपने 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये सभी तो 333 बन गए, ये सभी 3 बन गए, यहाँ पे भी 0.333, यहाँ पे भी 333, तो ये -0.333 का स्क्वायर है और 0.222 का यहाँ पे बच गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, अभी आपको इस सेम प्लस कर देना है, ये जो आपके पास है ना ये माइनस में सेम प्लस करेंगे तो क्या बचेगा, ये पूरा का पूरा टर्म इससे कैंसिल हो जाता है, आपके पास आंसर बचेगा 0।
अभी हमने इसमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करें। देखिए ये मैंने यहाँ पे एक ही लाइन में क्वेश्चन को इसलिए लिखा है जगह की स्पेस की कमी के कारण कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो कम स्पेस बच जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मुझे लिखना पड़ा कि इतने छोटे में आपका क्वेश्चन हो गया और ये बाकी स्पेस आंसर के लिए हो जाएगा। तो आप देखिए ज़रा इसमें कुछ a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर पहले में फिर अलग अलग टर्म्स है, तीनों में अलग अलग टर्म्स हैं। लेकिन देखिए 4.53 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, 3.07 यहाँ पे भी है, यहाँ पे, मतलब इन सब में आपस में कुछ रिलेशन है। तो आप किसी एक को नहीं मानिए, इसमें दिक्कत हो जाएगी। इसमें आप पूरा टर्म ही मान लीजिए, एक जो ऐसे दिया हुआ है पूरा को मान लीजिए, ठीक है। मतलब आप ऐसे करिए, इसमें आप देखिए क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी जो न्यूमरेटर में 3.07 2.15 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में नहीं है। इसका मतलब हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, अगर मैं न्यूमरेटर को a = 4.53 माइनस 3.07 मान लूँ, है ना, और b = 3.07 में से आप ये पूरा का पूरा टर्म ही आपको मानना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, इसका नेचर आप समझ जाइएगा, और अगर ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट बार ही है तो आपको ऐसे ही अप्रोच करना है। ये ABC हमारे पास इस तरीके से आ गया। ज़रा एक चीज़ और नोटिस करिए, अगर मैं सबको सम कर देता हूँ a + b + c, तो ये क्या होगा, 4.53 जो है ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि a + b + c 0 हो जाता है। अभी हमने पहले देखा था कि अगर a + b + c 0 होता है तो a³ + b³ + c³ क्या हो जाता है, 3 टाइम्स ABC। बस इसी के ऊपर तो फॉर्मूला है ये। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे कहीं पे भी a³ है नहीं। अगर आप पहली टर्म को देखेंगे यहाँ पे, तो ये इस तरीके से गिवन है, ये a² है और नीचे क्या है हमारे पास, ये BC, ठीक है, प्लस b² और नीचे क्या है हमारे पास, ये वाला पूरा का पूरा टर्म क्या है हमारे पास, AC, है ना, और प्लस ये है हमारे पास c² एंड प्लस क्या बचेगा, AB, ए है ना। तो a³ करने के लिए क्या करूँ मैं, देखिए यहाँ से a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर a से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे b से, सारे टर्म्स देखिए किस तरीके से सज गए एक तरीके से सॉल्व करने वाले। तो ऊपर बच गया a³, देखिए ऊपर वो a³ नीचे ABC है, तो सबका एलसीएम ले लीजिए, ये बचेगा ABC, है ना, ये हो जाएगा a³ + b³ + c³। अभी हमने देखा था a³ + b³ + c³ क्या था, 3ABC, तो इसकी जगह आप 3ABC पुट करिए, इसकी जगह आप 3ABC पुट करिए, और ABC कैंसिल, आंसर कितना आया, 3। ओके, हमने किसी टर्म का कोई यूज़ नहीं किया, हमने जस्ट चेक कर लिया पुट करके कि हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो हमारे पास ये आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। यहाँ पे देखिए ये सीरीज़ चलते जा रही है, 1 जो है यहाँ से शुरू हुआ ये 1 चलते जा रहा है। 1 कितने टाइम्स में है, n टाइम्स में, तो 1 × आप n करेंगे। उसके बाद आप देखिए ये उसके इट्स नॉट प्लस, इट्स माइनस, ये 1/n + 1 प्लस ऑफ इट्स नॉट प्लस, इट्स माइनस अगेन, 2/n + 1, ठीक है। और ये चलते चलते जा रहा है, और ये कहाँ पे जा रहा है, लास्ट में हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है n/n + 1, ठीक है। इसकी जगह मैं n लिखूँगा, उसके बाद माइनस लिखूँगा, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचेगा कुछ इस तरीके से आपके पास टर्म निकल के आती है, ठीक है, 2 + n/1। देखिए कुछ सीरीज़ ही बन गई है, तो पूरी की पूरी सीरीज n + 1 जो है डिनोमिनेटर में सेम है, तो इसकी जगह हम नीचे क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, तो n माइनस यहाँ पे लिख देंगे हम n + 1, और ठीक है, ये वाला जो पूरा टर्म था ना हमने नीचे लिख दिया, और ऊपर क्या बचेगा, 1 + 2 + डैश 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 प्लस ऑफ n। देखिए सम ऑफ n नंबर्स आपके न्यूमरेटर में क्या है, 1 + 2 + n। हमने ये पढ़ा था जब हम नंबर सिस्टम कर रहे थे, सम ऑफ n नंबर्स कितना होता है, n × n + 1/2, ठीक है। बट नीचे n + 1 भी तो है, n + 1 भी तो है यहाँ पे, इससे आप माइनस काट दीजिए। अब बचेगा n में से n - 2 निकालना है, मतलब एक n में से आधा n निकालिए तो आपके पास आधा n बचेगा, n/2, मतलब ½ n। कौन है, ये वाला आंसर।
अगला क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस्ड है। हमें ये देख के ही पता चल रहा है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये कितना होता है? ये होता है हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यही होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए। तो ये गिवन है। अब आपको ये वाला निकालना है, आप इसको करिए। तो ए क्या है हमारे पास 113 और बी क्या है 115। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 2 है ना। देखिए माइनस प्लस कुछ लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर है तो वो प्लस ही आ जाएगा। तो 2 का आप स्क्वायर करिए तो 4। बी माइनस सी का 117 और 115 का तो फिर आ गया 4। और सी और ए का 115 आपके पास सॉरी सी क्या है हमारे पास? हाँ सी तो 117 ही है और ए क्या है 113। तो 4 डिफरेंस हो गया, 4 का स्क्वायर करिए तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बस इसको आपने कर देना है 16 और 4 20, 24 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने एक टाइप का लिया है। तो इसके मतलब ये तो एक ही टर्म दिया गया है, कभी कभी डिनोमिनेटर में भी रहता है लेकिन मेथड सेम रहता है। तो मैं आपको मेथड बता देता हूँ। इसमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट मतलब इसका 33 माइनस 4 अंडर रूट 35 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये क्या मतलब है? ये इसे यहाँ पर दिखता है हमको, ये कैसे निकालेंगे हम इसका स्क्वायर रूट? तो इसका मतलब अगर कहीं पे अगर ये होल स्क्वायर बन जाता है, कुछ भी आगे होल स्क्वायर बन जाता है तो ये कट के कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो हमको सबसे पहले इसको होल स्क्वायर बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद ही हम ये आगे प्रोसीड करेंगे। होल स्क्वायर बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें 2 टर्म्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, जो जो दिया हुआ है फैक्टर्स निकालिए। तो अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो इसका मतलब वो माइनस से हमको काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, काम चलाना नहीं मतलब माइनस ही आएगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है 33 माइनस ये आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो 4 को 2 बारी तोड़िए तो ऐसे आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2। एक 2 लेना ज़रूरी है और एक हमको इसके फैक्टर्स पता करने हैं। तो 7 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से 2 टर्म्स निकल के आती है। जैसे हम इसको अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5 भी तो बोल सकते हैं ना। ठीक है, ये मैंने पहले वीडियो में आपको समझाया था। ये इसकी आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं, आप देख लीजिएगा वहाँ से। अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 टाइम्स a इंटू बी, हम ये हमको यहाँ पे मिल गया। ओके, लेकिन हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना है। तो 2 टर्म्स फाइंड आउट करना है। या तो हमारे पास a हो सकता है 2 अंडर रूट 7 या तो 2 अंडर रूट 5 हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं 2 अंडर रूट 5 लूँगा तो 1 अंडर रूट 7 बचेगा, यानी कि 2 अंडर रूट 5 जो होगा उसका आप स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा आपको? 4 पचे 20 मिलेगा। और अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 7। क्या 20 और 7 जो है आपके पास 27 कहीं आता है? 27 गिवन है? नहीं, 27 गिवन नहीं है कहीं पे भी। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 अंडर रूट 7 का स्क्वायर करिए तो क्या मिलता है आपके पास? ये देखिए 7 और 4 28 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 33। अंडर रूट 5 हो गया ना, सॉरी, और 5 और 28 कितना हो गया? 33। ये तो गिवन है यहाँ पे। इसका मतलब हमको ये वाली पेयरिंग उठानी पड़ेगी और इसको फिर ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमने इसको कैसे ब्रेक किया? 28 और 5 में। ठीक है, 28 और 5 में ब्रेक किया। माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास a है, ये b है। ठीक है, ये a और ये b यहाँ पे हमको मिल गया है। अब आपका क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि ये a और b है ना, सॉरी ये a स्क्वायर है, नॉट a है, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको ये हमने बोला a 2 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर आपके पास बचा यहाँ पे और a स्क्वायर ये b स्क्वायर a माइनस ऑफ 2 टाइम्स ab, ये बच गया। ये पूरी की पूरी टर्म ऐसी ही बनेगी ना। ठीक है, अब जब हमने आगे इसको सॉल्व करना है तो ये क्या मिलेगा? इसका अपने अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्लस माइनस ऑफ देखिए ये पूरी की पूरी टर्म मिल जाएगी। कौन सा है हमारे पास आंसर? 2 रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 कौन सा है? ये 4। ये आंसर हो गया आपका।
अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू 66,80,621 टू मेक द सम ए परफेक्ट स्क्वायर। सबसे छोटी संख्या क्या ऐड करें इसमें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो कई बार तो लोग इसको सॉल्व ही करने बैठ जाते हैं कि उसका स्क्वायरिंग निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर वो आसपास दिखेगा तो हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे हम नंबर सिस्टम में करते आए थे। लेकिन इसका आप देखिए वो टाइम कंज्यूमिंग है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी हम स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायर रूट, आप उसके लास्ट में क्या आता है, आप किसी भी नंबर को स्क्वायर करिए तो 1 4 5 6 9, ठीक है, यही आता है। इसके अलावा अगर कुछ भी अगर उसके यूनिट डिजिट पे होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कोई भी ऐसा नंबर उठा के देखिए जिसको स्क्वायर करिए 3 आ जाए, नॉट पॉसिबल। 7 आ जाए, नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। 8 आ जाए, नॉट पॉसिबल। 0, क्या 0 होता है? देखिए 100 जो होता है ये हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर है 10 का, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आप 10 की बात करें, 100 का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से निकलेगा आपको, ठीक है। तो मिनिमम आपके पास कितने ज़ीरो होने चाहिए? यहाँ पे 2 ज़ीरो होने चाहिए, यूनिट और टेंस प्लेस पे भी। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके यूनिट प्लेस पे आपके पास 0 हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 0 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है हमारे पास। तो 1 4 5 6 9 होना चाहिए। तो उसी मेथड पे अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस अगर ट्राई करें, अगर आप 6 इसमें ऐड करेंगे तो ये बनेगा इसके यूनिट प्लेस पे 7। क्या 6 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। 8 अगर आप ऐड करें यहाँ पे तो यूनिट में बन जाता है आपके पास 9, यस 8 हो सकता है। 5 ऐड करें तो 6, यस ये भी हो सकता है। 4 ऐड करें तो 5, यस ये भी हो सकता है। अब दिक्कत ये है कि हम कौन सा ऑप्शन उठाएं, 4 5 या 8। आप में से स्मॉलेस्ट पूछा है। अगर आप देखिए 4 यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, आपके कुछ जो डिजिट्स इस तरीके से बनेगा 6 8 0 6 2 5। अगर आप इसको कंसिडर करें तो ये 25 से जो है उसका फैक्टर है ये 625, ओके। इसका मतलब ये जो भी नंबर है ना, ये कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर है। 25 का फैक्टर है, मतलब ये आप मेरा कहने का मतलब है 625 का फैक्टर कौन सा है? 25 है ना। 25 कहीं ना कहीं इसमें फैक्टर बैठा हुआ है। इसका मतलब उसकी स्क्वायरिंग यहाँ पे है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आप 4 इसमें ऐड कर दें, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप 5 ऐड करिएगा तो 626 बनेगा, कुछ इस तरीके से। ये बड़ा अजीब सा दिखता है और लगता भी नहीं कि ये कुछ स्क्वायर ऐसा बनेगा। इसका एक और मेथड है, अगर आप परफेक्टली चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल से मैं आपको यही बोलूँगा कि आप पहले यही वाला ऑप्शन मेथड से ट्राई। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें आपको जो परफेक्ट स्क्वायर निकालने का मेथड है उस मेथड से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आप लास्ट डिजिट देखेंगे तो 6496, ये मतलब वो वाले नंबर है जिसके यूनिट डिजिट पे ये सारे नंबर्स अगर हों तो वो परफेक्ट स्क्वायर होने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इसको जो परफेक्ट स्क्वायर निकालने का मेथड है उससे हम सॉल्व करते हैं। इस मेथड में क्या है कि देखिए अभी इन्होंने 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, वो हमने 5 पर 9 लिख दिया। अब इसकी पेयरिंग करिए राइट हैंड साइड से, 2 की पेयरिंग करिए तो एक 9 जो है अकेला यहाँ पे बच गया। अब इसमें हमने क्या करना है कि उस नंबर से ये अकेले 9 को डिवाइड करना है जिसका स्क्वायर 9 से कम या उसके बराबर हो। तो वो नंबर कौन सा है? 3 का स्क्वायर 9 या उससे कम कितना होता है? 9 होता है ना, तो वो 9 के बराबर ही आ गया। तो जिससे हमने इसको सॉल्व कर उसी नंबर को हम क्या करेंगे, क्वोशंट यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। 3 3 ज़ा कितना हो गया? 9। अब क्या करते हैं, इसमें जो हमारे पास ये नंबर था उसको फिर से यहाँ पे लिख देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं 6, ओके। अब ये पूरा का पूरा पेयर जो है 99 का यहाँ पे उतर के आ गया। अब 61 को आप 62 2 ज़ा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 99 से बड़ा हुआ। 61 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए इसका यही तरीका है, ठीक है। ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन में कितना आ गया मेरे पास, फिर से यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 61। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 38, ओके। नाउ इसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए 62 38। उसके बाद ये पूरा का पूरा पेयर जो है वापस से 99 ये वाला उतर के नीचे आ जाता है। अब 62 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि आपके पास ये 38 के आसपास हो, मतलब 62 नहीं होगा एक्चुअली, जैसे हमने यहाँ किया था 61 को 1 से, वैसे जो भी नंबर होगा उसी से हमको करना पड़ेगा। देखिए 62 को 5 से आप करेंगे, 5 6 30 के आसपास ये दिखता है ना 30 यहाँ पे, तो 5 से नहीं 6 से करिए तो 36 6 के आसपास ये आपको दिखेगा। 6 से करिए तो कितना आता है?
यहाँ पे इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए 6 को 626 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो 6 को आप 600 से करें तो 3600 हो जाएगा, फिर 6 को 20 से करें तो कितना होता है 120, 3600 120 3720, और फिर 6 को 6 से करें तो 36, मतलब 3756 आपके पास निकल के आता है। और ठीक है, यहाँ पे 3756 आता है। अब इसका डिफरेंस आपके पास क्या मिलेगा, 3756 का 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना, 6 से किया था ना हमने, 6 से 3 4 1, यानी कि आप नंबर सिस्टम में याद करिए क्या होता, कोई भी नंबर परफेक्ट डिविजिबल तब होता है जब आप रिमाइंडर उसमें से माइनस कर दें। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब 143 को आप माइनस करेंगे इसमें से। ठीक है, ये 4 बार जो 9 है, इसको आप इसमें 5 बार जो 9 है, 1 2 3 4 5, इसमें से आप 143 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 6 5 8 एंड 99856। आंसर क्या हो गया 99856, आपके पास ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नंबर है, लीस्ट नंबर, जिसको आप मल्टीप्लाई करिए किससे, 2000 नहीं 2000 नहीं, ये 20,184 से मल्टीप्लाई करिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमने देखा था परफेक्ट स्क्वायर कब किस परिस्थिति में होता है, या तो वो उसके यूनिट डिजिट पे 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे और 9 रहे, तभी होगा ना। आप ज़रा 2 को मल्टीप्लाई करिए ऑप्शन नंबर 2 को, तो क्या आता है 2 4 ज़ा 8, क्या 2 होगा, नहीं। फिर ऑप्शन नंबर 3 को करिए, 3 4 ज़ा 12 होगा, नहीं। फिर 5 को करिए, 5 4 ज़ा 20, 0 आ गया, बट 2 0 होने चाहिए ना, 2 0 होंगे अगर तभी, 1 0 से काम नहीं चलता, तो 5 भी नहीं है। 6 से देखिए, 6 4 ज़ा 24, हालांकि अब यही बच ही गया था, तो ये 6 4 तो होता ही है, तो इसका मतलब ये आपके पास आंसर हो गया। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कि आप ऑप्शन देख के भी सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी क्वेश्चंस को, तो ऑप्शन मेथड से भी ट्राई कर लिया करिए क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन ये भी आसान है, लेकिन ये एग्ज़ाम में आता ही रहता है, खासकर बीपीएससी के एग्ज़ाम में तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है स्पेशली ले लिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन 120 और 300, कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो पहला जो परफेक्ट स्क्वायर है वो तो 121 है ना, वैसे आप चलते जाएंगे 144 है, तो आप गिन करते मत जाइए। देखिए 121 है, 144, 300 है ना, तो आप जानते हैं 14 का स्क्वायर कितना होता है, आपको 196 होता है ना, 15 का 225, ऐसे 17 का कितना होता है, 17 का होता है 289। ठीक है, अब 18 जो होगा वो 300 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने 17 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर है। वैसे कितने स्क्वायर हैं, वो इसी के बीच में है ना, और ये खुद भी तो है, तो यानी कि पहला ये है हमारे पास। 17 में से आप 11 को माइनस करिए तो कितना आता है आपके पास, 6 आएगा, और 1 प्लस कर दीजिए तो 7। टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर है, 7। 1 प्लस क्यों किया, क्योंकि इसमें से हमने डिफरेंस ही नहीं लेना। जैसे मैं बोलता हूँ कि 3 और 4 के बीच में कितने डिफरेंस 1 है ना, लेकिन ये एक्चुअली में है तो 2 नंबर है ना, तो इसलिए क्या करते हैं 1 प्लस कर देते हैं, उसको भी जोड़ना होता है। तो 17 में से आप 11 निकालेंगे तो 6 और 1 जोड़ दीजिए 7। वैसे ही आप काउंटिंग करने बैठे तो 1 2 ऐसे ऐसे करते करते जाइए तो 7 मिलेंगे आपके पास। आंसर क्या हो गया 3। सिमिलरली ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 50 एंड 1000 के बीच में आपको निकालना है। कुछ भी आ सकता है। तो देखिए पहला स्क्वायर 50 के बाद वाला कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 64 है ना, 1000 के आसपास। आप जानते हैं 1032 जो होता है, सॉरी 1024 जो होता है वो 32 का स्क्वायर होता है ना। 961 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 31 का। ठीक है, और ये कितना का होता है, ये 8 का होता है। तो यही पूछा ना, इसका डिफरेंस अभी मैंने बताया, 31 में से 8 को माइनस करिए तो कितना होता है 23, और 1 प्लस करिए तो 24। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने बेसिक कैलकुलेशन में कराए थे। यहाँ पे आपको 1001 का क्यूब निकालना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1001 का होल स्क्वायर इंटू 1001। ठीक है, अब 1001 का होल स्क्वायर कैसे निकालें ये मैंने कराया था आपको, आपने वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वैसे ही कैलकुलेशंस सिखाई हैं जो आपको यूज़फुल रहें। तो ये आप क्या करें, ये 1 मैंने +1 क्या लिखा, ये 1000 से 1 ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, बट यहाँ पे 0 0 लिखें, 3 डिजिट्स पे ऐसे लिख देंगे। अब 1001 में आप 1 जोड़ दीजिए तो 1000 मेरे पास ये 2 आ गया। ठीक है, अब इस पूरे टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है 1001 के साथ। क्यों ना मैं इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दूँ पहले
आपके पास 1000 के साथ। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से निकल के आएगा 001 और 1000 के साथ तो 1 2 3 0। उसके बाद फिर आप 1 के साथ कर दें, है ना, ये 1001 है। अगर इसको हम ब्रेक कर दें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा ना, इसका मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे ही बनेगा तोड़ने के बाद, ठीक है। तो आप इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये 1, उसके बाद 0 0 एंड 2 0 0 एंड उसके बाद 1, ठीक है। अब जोड़ते जाइए इसको, 3 0 0 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सारी जगह नहीं है, 3 0 0 फिर आ जाएगा 3 0 0 1। ये इसका आपके पास आंसर निकल के आ गया जो हमारे पास दिखता है 1 में, ठीक है। दोस्तों आज हमारी सिंप्लीफिकेशन पे ये क्लास ख़त्म होती है। मैंने सिंप्लीफिकेशन पे 2 वीडियोस बनाई थी। आपको दोनों वीडियोस कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको लगता है कहीं कुछ कमी रह गई हो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो आप उसको ज़रूर बता सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।